First of all, good morning to all of you. Let us start by the grace of great God. Let us start with today's topic is Hall effect. Today's topic is Hall effect. ठीक है? It is very important topic as far as the exams are concerned. See, first of all, by this factor, what are the basic things? What are the basic quantities that we can measure? हम क्या measure कर सकते हैं बेटा? इससे पहले हम निकाल सकते हैं कि we can find the doping type. ठीक है? मेडिकल हमारा कैसा है? गेटिंग अ पॉइंट कि हमारा पी टाइप मटेरियल है क्या एन टाइप मटेरियल है। दूसरा वी कैन फाइंड आउट दी चार्ज कैरियर डेंसिटी, वी कैन फाइंड आउट दी चार्ज कैरियर डेंसिटी विद स्मॉल एन, हम क्या निकाल सकते हैं स्मॉल एन। तीसरा बेटा क्या क्या निकाल सकते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स म्यू, क्या निकाल सकते हैं म्यू। तो इसमें वही कंडीशन रहेंगी जो हमने वैन डर पॉल मेथड में लगाई थी, इसमें सेम वही कंडीशंस रहेंगी। कौन सी वाली? जो वैन डर पॉल मेथड में। तो लिख लीजिए एक बार एसेंशियल कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस। हाँ जी, पहली क्या है भाई? सैंपल शुड बी ऑफ, सैंपल क्या होना चाहिए? फ्लैट शेप। पहला लिखिए सैंपल शुड बी ऑफ फ्लैट शेप। दूसरी कंडीशन क्या आती? यस, सैंपल डू नॉट हैव एनी इंटरनल होल्स। शाबाश। थर्ड कंडीशन sample must be homogeneous. Homogeneous means sample properties must be same in all directions. हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? फोर contacts must be taken at the edges of the sample. In the last but not least, important point is sample thickness must be less than its length and width. I mean to say, sample हमारा कैसा होना चाहिए? In the form of sheet, in the form of a thin sheet. ठीक है? This sheet possesses a very this sheet possesses very small thickness. This sheet possesses a very small thickness as compared to the length and breadth. So sample must be possesses of the small thickness that we can take as a very small. See, it has a four points. It has the four edges. So let us say, first of all, I will take, for the sake of simplicity, I will take the four points. I will give the numbering of this sample by anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. See, 1, 2, 3, 4. ठीक है? I will connect the ammeter diagonally. वहां पे हम क्या कर रहे थे? वैन डर पॉल में क्या कर रहे थे? वहां पे एडजेसेंट क्या कर रहे थे? एडजेसेंट। इसमें क्या कर रहे हैं? We are connecting the ammeter diagonally. ठीक है? See, we diagonally connected the ammeter and we diagonally connected the voltmeter. 1 and 3 are diagonal ends, and 2 and 4 are also diagonal ends. What is the basic function of ammeter? Ammeter फ्रेंड्स क्या करता है? करंट मेजर करता है। ठीक है? ये क्या मेजर करता है? वोल्टमीटर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ठीक है? तो ये फिगर बना लीजिए। सी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो क्या लगाया है? अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी करंट, अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी करंट। इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये एक शीट है, ऐसी मेरी एक शीट है। ठीक है? तो करंट किस प्लेन में चल रहा है? करंट इस एक्सवाई प्लेन में चल रहा है। करंट किसमें चल रहा है? इस एक्सवाई प्लेन में। और मैंने बेटा कैसे लगाया है मैग्नेटिक फील्ड? इस चौक को देखिए, परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अरे गेटिंग द पॉइंट? इस पेन को देखिए। ठीक है? करंट हमारा कैसे चल रहा है? इन एक्सवाई प्लेन। दिस इज कॉल्ड अ एक्सवाई प्लेन। So this is the magnetic field. This pen is like a magnetic field which is acting along the positive z direction. ठीक है? अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा? नेगेटिव z डायरेक्शन। क्या होगा? नेगेटिव। तो ये एरो बेटा क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग along the positive z direction. See, I make the figure. ठीक है? This xy प्लेन में क्या चल रहा है बेटा? करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग along the positive z direction. ठीक है? So let us apply. See, first of all, I would like to calculate the voltage at the end 2-4 diagonally, opposite diagonally connected ends. तो V24 वोल्टेज हमें क्या देगा? ये देगा हमें V24P. What is the meaning of V24P? ये इसका क्या मतलब है? इसमें एक लाइन लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग in a direction perpendicular to the current, perpendicular to the direction of current. तो V24P का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग along the positive z direction.
और V24N का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली रिवर्स कर दो, पहले 24 के क्रॉस ले रहे थे, अब क्या लेंगे? 42 के क्रॉस लेंगे। तो 42 के क्रॉस क्या आ गया बेटा? V42P। P means perpendicular, P means for the sake of simplicity we can assume P as a perpendicular। तो क्या देगा JCP का? V42P का मतलब क्या है? This is the potential drop across the point 4 to 2। V42 क्या देगा? इसका मतलब क्या है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लग रहा है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। क्या लग रहा है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और इसका क्या मतलब? V42N मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन, अलोंग दी नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस इज द टेबल ऑफ द फिगर 1। ठीक है, तो ये फिगर 1 का टेबल आ गया। सिमिलरली फिगर 2, दिस इज कॉल्ड अ फिगर 2। फिगर 2 में फ्रेंड्स क्या हो रहा है? देखिए फिगर 2 में नाउ वी विल क्या कर देंगे हम? इसको कनेक्शंस को उल्टा कर देंगे। वी विल रिप्लेस वोल्ट मीटर बाय एमीटर एंड एमीटर बाय वोल्ट मीटर। उल्टा कर दिया हमने, तो लगाइए। तो पहला लगाइए 13 पे। V13 हमें क्या देगा? वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कनेक्टेड एंड 13। तो V13P का क्या मतलब है? कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड मैग्नेटिक फील्ड V13P। तो V13 क्या बता रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। सिमिलरली अब उल्टा कर दीजिए कनेक्शन को, ये सॉरी 13 या 31 कर दीजिए। 31 क्या देगा हमें? V31P क्या देगा? मैग्नेटिक इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और V31 क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग डाउनवर्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इज अ नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो ये बेटा टेबल समझ आया? यस सर। ये टेबल समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, अब हमें चाहिए हॉल वोल्टेज। हमें क्या चाहिए? VH चाहिए। हमें क्या चाहिए? हॉल वोल्टेज चाहिए। तो ये जो हमें V24 है, ये V24 हमें कैसे मिलेगा? इन दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस, इन दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस होगा। तो ठीक है, तो कैन आई रब दिस? यस सर। मैं इसको कर सकता हूँ? यस सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। तो मेरे पास मेरे को लिखाना V24 का क्या आएगा? V24 बेटा क्या आएगा मेरे पास? V24P माइनस V24N। ये में क्या देगा मुझे? नेट पोटेंशियल। ये क्या देगा हमें? नेट पोटेंशियल अक्रॉस द पॉइंट 2। सिमिलरली V42 मास सेक्शन क्या देगा बेटा? V42P माइनस V42N। सिमिलरली V13 में क्या देगा? V13P माइनस V13N। सिमिलरली V31 हमें क्या देगा? V31P माइनस V31N। समझ आ गया? तो इसका मतलब मेरे पास बेटा पोटेंशियल की कितनी वैल्यूज आई? 4। कितनी आई? 4। 1 2 3 4। टेक द एवरेज ऑफ 4। टेक द एवरेज ऑफ 4। तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे क्या देगा? हॉल वोल्टेज। क्या देगा? हॉल वोल्टेज। तो ऐड कर लीजिए इसकी एवरेज। V24 V42 plus V13 plus V31 upon 4। This will give me the value of the सेक्शन। क्या देगा? वोल्टेज। कौन सी? हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज हमें क्या देगा? हॉल वोल्टेज। क्या देगा बेटा? हॉल वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमने अलग अलग रीडिंग से लिया है, हमने ये अलग अलग रीडिंग से लिया है, तो इसमें एरर के चांसेस क्या हैं? बहुत कम है। क्या है? एरर के चांसेस बहुत कम है। अब रेड पेन में लिखिए, अगर ये VH पॉजिटिव होता है, अगर ये VH क्या होता है? पॉजिटिव। रेड पेन से लिखिए, इफ VH इज पॉजिटिव, ऊपर ना लिख दो, इंपॉर्टेंट ऊपर लिख दो। इफ VH इज, इसके दो केस बनेंगे। अगर VH पॉजिटिव है तो क्या होगा? इफ VH इज नेगेटिव है तो क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, अगर VH पॉजिटिव है तो हमारा सैंपल क्या होगा? P टाइप। क्या होगा? P टाइप। क्या होगा बेटा? P टाइप। अगर VH हमारा पॉजिटिव है तो सैंपल क्या होगा? P टाइप। और अगर VH हमारा नेगेटिव है तो ये क्या होगा? N टाइप। तो इसको बॉक्स में डालिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट। कोई आपसे पूछे कि हॉल इफेक्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? हम ये बता सकते हैं कि मटेरियल हमारा P टाइप है कि ठीक है। ये पहला होगा कि मैंने लिखा था डोपिंग टाइप। डोपिंग टाइप मतलब क्या पता लगता है हमें? P टाइप और N टाइप। ठीक है बेटा? ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब क्या पता लगता है? P टाइप और N टाइप। अब आ जाता है सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज वेरिएशन। क्या जाते हैं?
चार्ज करियर डेंसिटी। सी कैन आप दिस चार्ज करियर डेंसिटी आ जाते हैं। हाँ जी सेक्शन, व्हाट इज चार्ज करियर डेंसिटी? स्मॉल एन। चार्ज करियर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? स्मॉल एन इज इक्वल टू आई बी क्यू इनटू वीएच। वीएच का मॉड क्यों लिया हम? क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट इज आई? करंट। करंट हमें कौन देगा? एमीटर देगा। बी मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से लगा रहे हैं, हमें पता है। क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितना होता है बेटा? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। VH हमें पता है, VH हमने कैलकुलेट किया है ना, वी कैलकुलेट। I भी हमें पता है, I करंट, करंट भी हमें पता है ना। B मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमें पता है। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी बेटा, क्या कर सकते हैं हम? चार्ज करियर डेंसिटी। चार्ज करियर डेंसिटी हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट हो गया। एनी डाउट? दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहला तो हमने निकाला कि हमारा सैंपल क्या हो सकता है बेटा? पी टाइप हो सकता है कि एन टाइप हो सकता है। सेकंड हमने निकाल लिया कि हमारी चार्ज करियर डेंसिटी एन कैसी होगी। अब लास्ट आ जाते हैं बेटा, व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज? मोबिलिटी ऑफ चार्ज करियर मतलब हमें क्या निकालना बेटा? म्यू निकालना है। म्यू का सिंपल एक्सप्रेशन है 1/q(n)r। हाँ जी, क्यू की वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। -19 चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन क्या है? एन क्या बेटा? एन हमने वहां से निकाल लिया। क्या है? चार्ज करियर डेंसिटी हो गया। ठीक है, आर क्या हमारा बेटा? आर क्या हमारा? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कहां से निकालेंगे? वैन डर वाल्स से। जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी ना, ये वो वहां से निकाल सकते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सैंपल, या लिख लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ सैंपल। कहां से निकाला था? आर वी कैलकुलेट कैसे किया था बेटा? रोहित, बाय वैन डर पाओ बाय वैन डर पाओ मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखो क्या निकाल लिया। हमें डॉक्टर भी पता लगी, हमारा मटेरियल एन टाइप है कि पी टाइप है। हमें चार्ज करियर डेंसिटी एन भी पता लग गई, और हमें जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज करियर है वो भी पता लग गया। ठीक है, अब रह गया हॉल इफेक्ट। डेफिनेशन ऑफ हॉल इफेक्ट क्या है? ठीक है, तो ये पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। लिखिए डेफिनेशन ऑफ हॉल इफेक्ट लिखिए। व्हेन करंट I एंड मैग्नेटिक फील्ड B, व्हेन करंट I एंड मैग्नेटिक फील्ड B are acting perpendicular to each other, when current I and magnetic field B acting perpendicular to each other, then one voltage is produced between the diagonal edges. Then one voltage is produced between the diagonal edges, which is called a Hall effect. When current I and magnetic field are perpendicular to each other, then a voltage is produced across the diagonal edges, which is called a Hall effect, and corresponding voltage is called a Hall voltage. और जो वोल्टेज आएगी वो क्या होगी? हॉल वोल्टेज आएगी। क्या आएगी बेटा? हॉल वोल्टेज आएगी। देखो डायग्राम में देखो, फिगर 1 याद है आपको कुछ? प्रियांशी याद है कुछ? क्या थी? 1 2 3 4, यही था बेटा? यही था, देखना। इसमें क्या लगाया था हमने? एमीटर लगाया था। क्या लगाया था? एमीटर।
दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इस पे क्या लगाया था बेटा हमने? एमीटर लगाया था। और इसके क्रॉस क्या लगाया था हमने? पहली फिगर पे आ जाए, समझो हॉल इफेक्ट क्या है। देखो करंट किस प्लेन में जा रहा है? करंट किस प्लेन में जा रहा है? एक्सवाई प्लेन। करंट किस प्लेन में जा रहा है? एक्सवाई। किस प्लेन में रह रहा है? करंट किस प्लेन में रह रहा है? इस प्लेन में। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लॉन्ग परपेंडिकुलर, लॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, लॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो वोल्टेज किसके क्रॉस आई? देखो दो ऑपोजिट एजेस के क्रॉस नहीं आई, तो हमने वोल्टेज किस साइड एजेस की निकाली? दो ऑपोजिट एजेस से 2 और 4, 2 and 4, which is called a hall voltage, which is called a hall voltage। तो हमने डिफरेंट एंड्स पे निकाली है ना। तो व्हाट इज हॉल इफेक्ट बेटा? व्हाट इज हॉल इफेक्ट? When current I and the magnetic field are perpendicular to each other, then a voltage is developed across the two opposite edges, and that effect is called a Hall effect, and the corresponding voltage is called a Hall voltage. Is called a Hall voltage. If Hall voltage comes out to be positive, ये हमें क्या बताता है? मटेरियल कैसा होगा? पी टाइप। अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, सैंपल पता लग गया, डोपिंग पता लग गई, एन पता लग गया, चार्ज की डेंसिटी म्यू पता लग गया, ठीक है, डेफिनेशन पता लग गई। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दी हॉल इफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आज का सेशन बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को डीजे फिजिक्स को, गुरु नानक देव फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपकी जो फीडबैक है हमें रियली मोटिवेट करती है। और जो है ना हमारा बेल उसके होता है सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन, वो आप जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता लग जाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।